आज का क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से है, शॉर्ट्स है और क्वेश्चंस भी वैसे ही है कि देखने में तो ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, कैसे बनेगा भी तो बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन नहीं। आज का क्वेश्चंस भी वैसे ही है, स्कूलिंग्स में भी पूछा जा सकता है और कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। डिटेल्स भी बना सकते हैं और क्विकली भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें क्या मैकेनिज्म लगाएंगे हम कि ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका एडिशन और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। गिवन है a इज इक्वल टू डैट एंड b इज इक्वल टू डैट, ठीक है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, आप ये देखोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, और ये ध्यान रहे कि हमेशा ही ये ट्रिक्स जब आप अपनाएंगे तो ये दोनों कंजुगेट्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√6 और प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 6। कैसे मिलेगा इसको देख लेते हैं स्कूलिंग टर्म्स में भी। a प्लस बी इज इक्वल टू √6 प्लस √3 प्लस √6 माइनस √3। तो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, और ये आ जाएगा 2√6। और a इंटू बी, a इंटू बी अगर लेते हैं तो √6 प्लस √3 और यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √3। और यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे क्या, a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही होगा, तो ये हो जाएगा √6 का द होल स्क्वायर माइनस √3 का द होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया था ए बी वाला, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। तो आप स्कूलिंग भी कर रहे हैं तो डिटेल्स में से कर लेंगे और आपको ये मिल गया। अब यहाँ पर आपको मैकेनिज्म निकालना है। तो देखो क्या है कि मैकेनिज्म, हम बार बार ये शब्द हम यूज करते हैं, तो हर वीडियो में इसलिए यूज करते हैं कि हर वीडियो में कुछ लोग नए आते ही आते हैं। पुराने वाले तो जानते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, लेकिन नए जो आते हैं उनके लिए वो नया शब्द हो जाता है बार बार कि ये मैकेनिज्म क्या है। बहुत सारे लोगों को बहुत चीज बोलते हुए सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन मैकेनिज्म जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है, और मैकेनिज्म कैसे क्रिएट होगा ये हम बार बार वीडियो में बताते हैं कि आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उस चैप्टर्स का फुल कंसेप्ट, और कंसेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर हट गया आपका कंसेप्ट उस चैप्टर का चला गया, नहीं। कंसेप्ट्स यूज करेंगे और उसके साथ उससे रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं डिराइव्ड या डायरेक्ट, उन फॉर्मूलों को याद करके रखेंगे आप, और हमेशा यानी कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे। तो ये तीनों जब होगा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रिक्वेंटली ऑन रहेगा हमेशा, और तब आप क्वेश्चंस देखते ही इसमें हमको क्या मैकेनिज्म लगाना है, मतलब कौन सी कंसेप्ट से कौन से फॉर्मूला हमें यूज करना है ताकि हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पाए। तो ये तीनों चीजों का मिक्सर जो है ना वो कहलाता है मैकेनिज्म, जिसकी बात हम करते हैं कि मैकेनिज्म कौन सा यूज करें। अब ये यूज हो गया, अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वर्क करेगा क्या, ये जो दिया गया है इस टर्म्स को अगर हम ले लें तो ये टर्म्स किस तरह से यूज करेंगे हम, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 5ab, इसको हमने यूज कर लिया। अब यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5ab, 2 और a प्लस बी को अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये माइनस 5ab आपके पास है।
तो जब ये सारी चीजें आपको मिल गई, अब हर चीज मिल गया आपको, यहां पर आप आ जाएंगे तो ये टर्म्स आपका क्या मिल जाएगा, तो 2a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab और माइनस 5ab। ये कैसे, तो ये जब यूज किया तो ये टोटल टर्म्स है, तो 2a प्लस बी द होल स्क्वायर और माइनस 2 2 जा 4ab और माइनस 5ab है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 9ab, और दोनों आप जो नंबर्स है उनके एडिशन और प्रोडक्ट्स निकाल चुके हैं, तो यहाँ केवल पुट कर देना है हमको, ट्वाइस 2√6 द होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, तो ये यूज करेंगे तो 4 6 जा 24 2 जा 48 माइनस 27 और ये आ जाएगा 21। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि जब मैकेनिज्म आपके पास एक्टिव है तो आपको सारे क्वेश्चंस देखते से ही समझ में आ जाएगा कि हमको यहाँ पे क्या मैकेनिज्म लगाना है। अगर आपका मैकेनिज्म ऑन नहीं है तो हाउ टू थिंक वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं एक शब्द बार बार बोलता हूं कि जैसे आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूले सारे याद नहीं है, और ये दोनों चीज नहीं है, प्रैक्टिस भी आप नहीं करते हैं बार बार कंटिन्यूअस, तो फिर आप क्वेश्चन को देखकर हाउ टू थिंक क्या करेंगे यही ना कह सकते अरे यार ये कैसे बनेगा। इससे ज्यादा अगर हमारे पास मैकेनिज्म ऑन नहीं है तो क्या सोचेंगे, यही ना कैसे बनेगा। तो हमारे अगर ऐसा सोचने से कि कैसे बनेगा क्वेश्चन बन जाता तो प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती, न स्कूल होता, ना कोचिंग होती, ना यूट्यूब होता, ना कुछ भी नहीं होता। जरूरत ही क्या है, हम घूमते ऐसे सोचते कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचे क्या होगा, बस सोचते रहेंगे। हाउ टू थिंक वर्क नहीं करेगा आपका जब तक आपके पास मैकेनिज्म ऑन नहीं है। मैकेनिज्म कैसे ऑन होता है हमने बार बार वीडियो में बताया है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ये तीनों आपके पास है तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड फ्रिक्वेंटली हमेशा क्या होगा, ऑन रहेगा। और जैसे आप क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे आपको हाउ टू थिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपके अंदर का मैकेनिज्म बिल्कुल फ्लुएंटली वर्क करने लगेगा। आप सेकंडों में उसका आंसर देंगे, उसमें सोचेंगे अगर तो हाउ टू थिंक गो टू बैक। जैसे आपने क्वेश्चंस देखकर और सोचना शुरू कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव लायक अभी नहीं बन पाए हैं, प्रैक्टिस आपकी अभी और चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म आपको क्रिएट करने की जरूरत है। हाउ टू थिंक नहीं हो सकता। अगर आप बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में और क्वेश्चंस पर हाउ टू थिंक में जाएंगे ना तो समझ लीजिएगा कि आप अभी भी थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस जो है कमजोर है। हाउ टू थिंक नहीं होगा। जैसे ही आपका मैकेनिज्म आप ऑन करके रखेंगे, यानी कि प्रैक्टिस आपका भरपूर बढ़िया हुआ है, तो हाउ टू थिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस देखा, आंसर्स आपके माइंड्स में फ्लोट करने लगेगा। और अगर ट्रिक लगाना है तो फ्रिक्वेंटली, और आप स्कूलिंग है यानी कि स्टूडेंट्स अभी है क्लासेस के, तो आप स्टेप बाय स्टेप्स फटाफट करना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपके पास ये मटेरियल्स सारे उपलब्ध है तो आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया है। अगर उसमें जब आप प्रैक्टिसिंग में हैं तो आपको किसी न किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएगी, और वो जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएगी उस क्वेश्चंस को हमें कमेंट्स के रूप में इस चैनल्स पे भेज दीजिए। हाउ टू थिंक की थ्योरी ही खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि आपका क्वेश्चंस फुल कंसेप्ट के साथ और फुल मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। वो हाउ टू थिंक वाला कंसेप्ट ही खत्म कर दूंगा। तो अगर
आप इस चैनल पे आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब कर पाए। और बेल आइकन को आप लोग ऑन कर लीजिए। ये बार बार हमको कहना इसलिए पड़ता है कि कई सारे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, वीडियो मिल जाता है तो देखते हैं, नहीं तो ढूंढते रहते हैं और वो क्वेश्चंस भी हमें फिर से भेज देते हैं जो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, मेरे प्ले लिस्ट में रहता है वीडियोज में, फिर भी उसको पूछा गया है। तो इसका कारण सिर्फ ये है कि आप बेल आइकन को ऑन नहीं रखते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है। बेल आइकन को ऑन रखिए, नोटिफिकेशन आप तक जाएगा, क्वेश्चंस आपको खुल जाएगा, आपके मतलब का है। हालांकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब का ही क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे दूसरी कोई बातें जाती ही नहीं है स्टडी के अलावा, तो फिर आपके मतलब का ही होगा। फिर भी अब अगर स्टूडेंट्स आप क्लास वाइज से ढूंढ रहे हैं तो आपके मतलब का होगा तो वीडियो देखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो आपको आपका ज्ञान कुछ बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं इसमें। और आप अपने क्लास का चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन में भेजिए, वो हम बनाकर भेजेंगे। अगर आपके पास मटेरियल्स या किसी तरह की प्रॉब्लम्स है तो आप गूगल पे जाइए, ellipse.co.in को डाउनलोड कीजिए, यानी कि इसको खोलेंगे, पेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको एक ऐप दिखेगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कीजिए और अपने जो मतलब कि कोर्स है वो कोर्स को, सारे कोर्स अवेलेबल है उसमें, 6 to 12 तक स्कूलिंग है, उसके बाद एस्पिरेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव है। आप अपने मतलब का कोर्स चूज कर लीजिए, उसका कुछ फी है भर दीजिए और वहाँ पे सारे मटेरियल्स, कंसेप्ट, फॉर्मूले और कैसे आपका मैकेनिज्म ऑन हो जाएगा, हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए और अपने मैकेनिज्म को ऑन रखिए हमेशा, ताकि क्वेश्चन देखते ही आंसर्स फ्लोट करने लगे, हाउ टू थिंक नहीं करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।